दोस्तों, चुनाव का माहौल है और 12 तारीख नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है। पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट दे रही है और टिकट की लाइन में कई कई प्रत्याशी हैं। टिकट एक ही व्यक्ति को मिलती है। जिस व्यक्ति की को टिकट मिल जाती है तो वो तो ऐसे कूदता है जैसे उसने चुनाव जीत लिया हो या उसने पता नहीं कौन सा मैदान मार लिया हो। वो तो ऐसे खुशियाँ मनाता फिरता है। और जिसकी टिकट कट जाती है, जो टिकट मांगता है उसको, वो भी टिकट मांग रहा था तो वो उसको रोने लग जाता है। आजकल जो देखा जा रहा है, एक नया ट्रेंड आया है कि कैमरे के सामने आके वो रोता है ताकि पब्लिक को दिखे। अब उसके पीछे उसकी क्या मंशा है? अगर उसने रोना है, रोने की बात है, तो वो घर पे रो सकता है, लेकिन वो कैमरे के सामने आता है, अपने सपोर्टर्स को बुलाता है और उसके बाद वो रोता है। इस बार तो मैंने ये भी देखा गया कि रोना, जिनको टिकट मिल रही है वो भी ऐसा कर रहे हैं और वो रो रहे हैं। इस बात से ऐसा लगता है कि जैसे टिकट मिलने से भी ज़्यादा रोने का महत्व है। शायद टिकट चुनाव नहीं जिताएगी जिस पार्टी की मिल रही है, रोना उसका जो है ये उसको चुनाव जिताएगा, ऐसा उसको लग रहा है प्रत्याशियों में। तो जो व्यक्ति एक टिकट कटने पर रोता है वो कैसी तो हमारी सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा। लेकिन अब ये बताएं कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार ना 2019 का चुनाव मैंने देखा था। 2019 में पुंडरी हलके से रणधीर गोलन बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, जो उनको नहीं मिली। तो वहाँ से किसी दूसरे को, वेदपाल एडवोकेट थे, उनको टिकट मिल गई। अब जो ये रोते हैं ना, उन्होंने चुनाव लड़ना है, सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं, तो आज़ाद लड़ना है उन्होंने। तो उसने अपने वर्कर को बुलाया और इसी तरह से कैमरे के सामने वो फूट फूट कर रोए। उसकी वायरल हुई वीडियो। तो गोलन जी चुनाव जीत गए। तो चुनाव जीतने के बाद जब जो कैंडिडेट हारे, बात हुई मेरी, मैंने वेदपाल जी से पूछा, भाई आप में क्या कमी रही, कैसा हुआ, क्या क्या कमियां रही जो चुनाव हम हार गए? तो वेदपाल जी ने किसी भी कमी का कोई नाम नहीं लिया पूरे चुनाव की। उन्होंने एक ही बात कही कि वो जो कैमरे के सामने जो रोया, उसका रोना लोगों ने, सहानुभूति उनके साथ गई, इस कारण से पब्लिक जो है उनके साथ जुड़ गई और हम चुनाव हारे। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि एक सिर्फ रोना चुनाव जीतने का कारण अगला प्रत्याशी, हारा हुआ प्रत्याशी मान रहा है, तो रोना कैंडिडेट को लग रहा है कि चुनाव जिताने की गारंटी है। टिकट चुनाव जिताने की गारंटी नहीं है, क्योंकि बिना टिकट लड़े थे गोलन जी। रोना चुनाव जिताने की गारंटी है। तो उनको देख देख के जिनको टिकट मिल रही है वो भी वही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। ऐसे 2-3 कैंडिडेट तो मैंने ऐसे मिल गए जो किसी न किसी पार्टी की टिकट उनको मिल रही है, उसके बावजूद भी कैमरे के सामने रो रहे हैं। तो पब्लिक क्या देख रही है इनको? पब्लिक जो है, जनता जो है, ये बड़ी वैसे सियानी है, लेकिन इतनी भावुक, इतनी सहानुभूति, ये अगर पब्लिक ऐसा करेगी, इनकी सहानुभूति के साथ जुड़ेगी, तो ये आपका बेवकूफ़ बनाएंगे। तो इसलिए किसी से भी, मैं किसको वोट दोगे, किसको नहीं दोगे, ये तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपने जिस पार्टी को देनी है, जिस कैंडिडेट को देनी है, आप दोगे। लेकिन कम से कम ये जो नया जो स्टैंड चला है ना, स्ट्रेटजी चली है कि रो लो, और रोने से पब्लिक की सहानुभूति हमारे साथ जुड़ती है, तो उसको तो आपने नहीं स्वीकार करना, उसको आपने नकार देना है। कम से कम ये स्वीकार नहीं करना है, ताकि आगे कोई हमारे देश में इस प्रकार के कायर जो लोग हैं वो राजनीति में ना आए, और अच्छे जो लोग हैं, जो वही जो है चुनाव रोने वाले नहीं, हंस के चुनाव लड़ें। अच्छी बात है, वो हंसेंगे तो पब्लिक हंसेगी, और वो रोएंगे तो पब्लिक रोएगी। तो इसलिए चुनाव जीतने में रोना कहाँ तक कारगर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या ये रोना जो है चुनाव में, जो इस बार स्ट्रेटजी बनी है, क्या रोना चुनाव जीतने की गारंटी है? तो यही मेरा आपसे क्वेश्चन है कि रोना चुनाव जीतने की गारंटी है, या किसी पार्टी की टिकट चुनाव जीतने की गारंटी है, या कोई समाज सेवा करनी, उसकी जो है लोगों के काम कराना, वो जीतने की गारंटी है? तो ये मेरा आपसे प्रश्न है।